हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज एक फिर नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में हम आपको भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रेरणादायक स्टोरियां बताते हैं, भगवान जी की जीवन का सार बताते हैं, भगवान जी की बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां बताते हैं। ये दोस्तों वीडियो बने रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हमारा टॉपिक है, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही होता है। ठीक है, तो हेटेड इज ओवरकम ओनली बी नॉन हेटेड, एंगर इज कंक्यूर्ड बाय लव। श्लोक इज दिस: न ही बेरेन बेरानी समनितिथि कुदाचन अवरेचेन न च सम्मनति ऐसे धम्मो संततो। शब्दार्थ: हमें इस भ्रम में नहीं आना चाहिए कि बैर से हम दूसरों को बैर मिटा देंगे। कभी कोई नहीं मिटा पाया है। बैर तो प्रेम से ही मिटता है, क्रोध तो करुणा और मैत्री से ही मिटता है। यही तथागत के धर्म की आधारशिला है। तथागत कहते हैं, सुख तो तुम्हारे अंदर है। सुख सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। सभी को सुखी रहने का अधिकार है। फिर दुश्मनी कैसी, शत्रुता किससे? हम अपने क्रोध, राग, द्वेष, घृणा द्वारा भारी शत्रु को नुकसान करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। यह तो मन में बैर भाव नष्ट करने से ही संभव है। अंदर की शत्रुता समाप्त हो जाने पर हम अपने भारी शत्रुओं को भी प्रेम करने लगेंगे और वे भी मित्र बन जाएंगे। संसार में किसी ने भी बैर, दुश्मनी से समस्याओं का समाधान नहीं किया है। घृणा और क्रोध की अग्नि से किसी का भला नहीं हुआ है। प्रेम, करुणा, दया, मैत्री भाव से ही व्यक्ति का, पड़ोसी का, मानव समाज, प्राणी जगत और संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। यदि हमारा कोई विरोधी बुरा करना चाहता है तो हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। उस विषय में सोचना, चर्चा करना और उससे मिलने की कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। जिसे हम सही मार्ग पर नहीं ला सकते, उससे संबंध रखना दुखद होगा। उससे मन, वाणी और कर्म से मौन हो जाना ही शांति का उपाय है। किंतु उसके प्रति हित, करुणा और मैत्री की भावना रखें। उसके प्रति बैर भाव पालने से स्वयं का अहित होगा, दुख ही मिलेगा। जिनसे हमें सुख नहीं मिलता, उनसे बैर भाव रखकर स्वयं दुख मोल नहीं लेना चाहिए। मेरा किसी से भी बैर नहीं, लेकिन यदि कोई दूसरा बैर भाव रखे तो यह उसकी समस्या है, उसकी करनी वो जाने। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। यदि जीवन को जीने की यह कला आ जाए तो फिर हमें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरे व्यक्ति मन में क्रोध पैदा कर ऐसा करना भी चाहे तो यह उसकी समस्या है, उसका फल वही भुगतेगा। तथागत कहते हैं कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो। दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख ना पा सकोगे। दुख के कारण तुम भी तुम्हारे सुख के कारण तुम तो दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख ना पा सकोगे। दूसरों को सताने से कभी तुम आनंद को नहीं पा सकोगे। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अवैर प्रेम से ही होते हैं। ऐसे धम्मो संतनो, यही सनातन नियम है, सदा से चला आ रहा प्रकृति का नियम है, यही धम्म है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारे, किसके मन के विकार कलह शांत हो जाते हैं? Recollection of death brings peace. Quarrels cease through right thinking. परचीन बीजानिन्ति मैं मैथ्य यम में से ये च तथ बीजानन्ति तत्तो सम्मति मेधा। श्लोक सरलार्थ: अज्ञानी लोग यह नहीं जानते, इसका विचार नहीं करते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे, एक दिन इस लोक से चले जाएंगे। लेकिन ज्ञानी समझदार लोग संसार की सच्चाई को जानते हैं, वे इसका विचार करते हैं, उनके सारे कलह समाप्त हो जाते हैं, उनके मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। देर आर हुज हु डू नॉट रियलाइज दैट वन डे वी ऑल मस्ट डाई, बट हुज हु डू रियलाइज दीज सेटल दियर क्वारल्स। तथागत कहते हैं, एक ना एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है, मरना है। ये झगड़े फसाद कलह नहीं करने चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर रहेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। यदि सोचना ही है तो मुक्ति के बारे में सोचो, विचार करो कि हम हर पल नष्ट हो रहे हैं। यह कोई जान लेगा, उसके सारे कलह नष्ट हो जाएंगे। इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जिसको यह सत्य समझ में आ गया, उसे इस संसार में जीवन जीने की कला मिल गई। जिससे समझ में आ गया, वह जीवन क्षण भंगुर है, ओस की बूंद है, पानी का बुलबुला है,
तो फिर एक क्रोध, लोभ, मोह, बैर क्यों करें? किसी का दिल क्यों दुखाएं? अन्याय, अत्याचार, शोषण क्यों करें? लेकिन कई लोग जीवन में दुश्मनी की ऐसी गांठें बांध लेते हैं या सुख सुविधाओं के नशे में ऐसी डूबे रहते हैं जैसे उन्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो घृणा और बैर के भावों से भरे होते हैं, जो अपनी संतान या अनुयायियों से कहकर जाते हैं कि उसके ना रहने पर भी शत्रु से बदला देना, शत्रु को चैन से मत जीने देना। ऐसे लोगों के कले कभी शांत नहीं होते। हालांकि चेतन मन से लोगों को यह मालूम है कि संसार से एक दिन जाना है, लेकिन इस पर गहराई से चिंतन मनन कर जीवन नहीं जीते हैं। जब किसी निकट परिजन, मित्र आदि की मृत्यु हो जाती है तब उसे इसका एहसास होता है, लेकिन कुछ समय बाद सांसारिक सुखों के बीच वह फिर भूल जाता है। फिर जब ध्यान, साधना, चिंतन, अध्ययन से उसे संसार के सत्य का पता लगता है तो वह मन के विकारों को दूर करने की कोशिश करता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, धन, जवानी, रूप, परिवार, सत्ता, सम्मान आदि पाकर सिर्फ उसी में रमने लगता है, उसी को जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, लेकिन वह इस तरह की स्वयं के लिए दुखी पैदा करता है। इस जाल में फंसे हुए व्यक्ति को यह विचार करने की फुर्सत ही नहीं होती कि उसे एक दिन इस संसार में हमेशा के लिए जाना है। इसलिए वह राग, द्वेष, क्रोध, घृणा के जाल में उलझा रहता है। इसके विपरीत जन जिन विवेकशील ज्ञानी लोगों को हर क्षण यह याद रहता है कि संसार से एक दिन जाना है, तो उनके मन के विकार दूर हो जाते हैं, कलह शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति द्वेष और मोह नहीं होगा, वह सभी से मैत्री भाव रखेगा, वह विनम्र, सहज, सरल स्वभाव का हो जाता है, वह अपने शत्रु से भी मैत्री भाव रखता है, वह सुख शांति का जीवन जीता है और दूसरों के लिए भी सुख से जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा भगवान जी के प्रेरणादायक श्लोक हैं, कहानियाँ हैं, सार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भगवान बुद्ध की ज्ञान की गंगा को जन जन तक फैलाएं और सब में प्यार बनाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय, जय हिंद।